हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग काफ़ी शॉर्ट तरीके से करें, उसको मैंने इस वीडियोस के माध्यम से बताया। सो गाइस, वीडियोस को पूरा एंड तक देखें। चलिए गाइस, हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम लोग मान लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दे रखा है और हमारा जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है वो 100 का है, तो पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 100 का हो गया, फिर ये दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा 100 का हो गया और ये हमारा तीसरा इंस्टॉलमेंट 100 का हो गया। तो हर इंस्टॉलमेंट हमारा 100 का है और ये ऐसे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है। अगर हम मान ले कि ये तो तीसरा हो गया, अगर ये वाला 100 हमने यहाँ पे पे ना करके ये तीसरे साल पे किया होता तो इस पे हमें ब्याज कितना लगता? 1 साल का ब्याज देना होता है, कितने परसेंट से? 10% से। तो टोटल 100 का 10% कितना हो जाता? 10 हो जाता, तो हमें ब्याज यहाँ पे 10 रुपये देने होते। और अगर ये वाला अमाउंट हमने यहाँ पे ना करके ये तीसरे साल पे किया होता तो इस पे ब्याज कितने साल का देना होता? 2 साल का। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? 20% हमें पे करना होता। तो 100 का 20% हमें ब्याज कितना पे करना होता? 20 रुपये। तो टोटल जो पेबेबल अमाउंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक किस्त 100 प्लस 100 प्लस 100 300 और ब्याज 20 प्लस 10 30। तो टोटल जो पेबेबल अमाउंट होगा वो हमारा 330 रुपये हो जाएगा। सो गाइज, यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना और इसी पे सारे सवाल को करना है। चलिए गाइज, हम लोग अपने सवाल की ओर आते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि 2 साल में 2% वार्षिक दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है। सो गाइज, यहाँ पे भी हम लोग वो मान लेते हैं कि हमारा ये पहला इंस्टॉलमेंट 100 का है, ठीक है, और ये दूसरा इंस्टॉलमेंट भी कितना हो जाएगा? 100। इतना क्लियर है? और अगर इस पे हमें जो है वो ब्याज कितने का देना होगा? 1 साल का। तो 1 साल का 2% के हिसाब से ब्याज कितना होगा? 2%। तो 100 का 2% कितना? 2। तो टोटल जो पेबेबल अमाउंट होगा वो कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 2। टोटल ये हो गया 202। और एक्चुअल में जो ऋण हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 808। तो ये 202 जो है वो एक्चुअल में 808 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? ये 808 बटा 202। मतलब ये कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो एक जो है वो 4 के बराबर है। तो हमारा प्रत्येक किस्त हमने कितना माना था? 100। तो ये 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400 के। तो हमारा जो ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 रुपए की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी? सो गाइज, इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो लेट अस सपोज कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो ये 100 का होगा, 4 किस्त है, तो ये टोटल ये हमने ये 4 बार लिख लिया उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इस पे ब्याज कितने साल का लगेगा? 1 साल। 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो गया? ये 5 हो जाएगा। इस पे ब्याज लगेगा 2 साल का। तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज लगेगा। 5% के हिसाब से टोटल कितना हो गया? 10%। तो 100 का 10% यहाँ पे ब्याज हमारा 10 हो गया। इस पे जो ब्याज लगेगा वो 3 साल का लगेगा। तो 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 15%। 100 का 15% कितना हो जाएगा? 15। सो इस तरीके से हमारा जो टोटल जो पेबेबल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस लो, ये 400 हो गया। 15 10 25 5 30। तो ये 430 जो है वो हमारा पेबेबल अमाउंट हो गया, जो देय राशि है। और एक्चुअल में वो कितना दे रखा है? 10,750। ठीक है, तो ये 430 जो है वो एक्चुअल में 10,750 के बराबर है। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 10,750 और डिवाइडेड बाई 430। तो ये पूरा जो है वो कट जाएगा 25 बार में। तो एक का जो रेशियो है वो एक्चुअल में 25 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त, जो कि हमने कितना माना है? 100। ठीक है, तो एक बराबर 25 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2500। तो हमारा जो ईच इंस्टॉलमेंट हो गया वो 2500 का हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 944 रुपए के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? सो गाइज, हम लोग जैसे सवालों को करते आ रहे हैं बस वैसे ही करेंगे। ये हमारा 100 हो गया, फिर ये 100 हो गया, फिर ये 100 हो गया और फिर ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट को हमने मान लिया 100 100 100 और 100। तो हमें ये तो चौथे साल का हो गया, इस पे हमें ब्याज देना होगा 1 साल का।
12% के हिसाब से, तो 1 साल का 12% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया, ये 12, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का 12%, 2 साल का कितना हो गया 24%, तो 100 का 24% कितना 24, और इस पे ब्याज जो होगा वो 3 साल का होगा 12% के हिसाब से, तो 36% हो गया। 100 का 36%, 36। सो इस तरीके से हमारा जो टोटल पेबेबल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये तो 400 हो गया, और 36 प्लस 24 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो ये जो है वो 72 हो जाएगा। तो टोटल पेबेबल अमाउंट जो हो गया वो 472 हो गया, ठीक है। और एक्चुअल में कितना पे करना है, एक्चुअल में 944 पे करना है, ठीक है। तो 472 जो है वो 944 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 944 डिवाइडेड बाई 472, ये 2 बार में कट जाएगा। तो एक का जो रेशियो है वो एक्चुअल में 2 के बराबर है, और प्रत्येक किस्त को हमने क्या माना था 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 के हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहते हैं तो वे प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी और ब्याज की दर क्या होगी। सो गाइज हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं, पहला किस्त हमारा 100 का हो गया, दूसरा किस्त भी हमारा 100 का हो गया, तीसरा किस्त भी 100 का हो गया, चौथा किस्त भी 100 का हो गया, ठीक है। तो देखिए ब्याज हमारा सबसे पहले जो है इस पे लगेगा 1 साल का 5% के हिसाब से, तो ये ब्याज कितना हो जाएगा 5। इस पे ब्याज जो है वो 2 साल का लगेगा 5% के हिसाब से, तो टोटल 2 साल में ब्याज कितना हो गया 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा ब्याज 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्याज जो है वो 3 साल का लगेगा 5% के हिसाब से, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 5 या 15%, 100 का 15% कितना होता है 15। सो इस तरीके से हमारा टोटल पेबेबल अमाउंट कितना हो गया, ये 100 4 बार है तो 400, 15 10 25 और 5 30, तो टोटल जो पेबेबल अमाउंट हो गया हमारा ये 430 हो गया। और एक्चुअल में कितना पे करना है 1720, तो 430 का वैल्यू 1720 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा ये 1720 बटा कितना 430, इसको हम लोग काटेंगे तो ये हमारा जो है 4 बार में कट जाएगा। तो एक का रेशियो 4 के बराबर है, प्रत्येक किस्त को हमने 100 माना था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा एक्चुअल में 400, तो हमारा जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हो गया वो 400 का हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है और पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी हो तथा तीसरी किस्त की 1/3 हो, तो तीसरी किस्त ज्ञात करें और ब्याज की दर आपको 10% दे रखी है। सो गाइज यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि पहले वाले किस्त को हमने 100 मान लिया, और ये दूसरे वाले किस्त का आधा है, तो दूसरे वाला किस्त जो होगा पहले वाले का डबल हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, तब तो इसका आधा 100 हो गया। और ये जो है तीसरे वाले किस्त का 1/3 है, मतलब तीसरा वाला किस्त पहले वाले किस्त का तिगुना हो जाएगा, मतलब ये 300 हो गया। इसके बाद गाइस ध्यान से देखें, इस पे ब्याज जो हमें लगेगा वो 1 साल का लगेगा, कितना परसेंट 10%, तो 200 का 10% ब्याज कितना हो गया 20, तो हमें जो ब्याज मिलेगा इस पे 20 मिलेगा। अगर और इस वाले पे ब्याज जो लगेगा वो 2 साल का लगेगा 10% के हिसाब से, तो टोटल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 10 दूनी 20%, 2 साल में 20%, 100 का 20% 20। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल जो पेबेबल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 300, 200, 500 और 600 और 20 और 20 40, तो टोटल पेबेबल अमाउंट हमारा 640 हो गया। एक्चुअल में कितना पे करना है 12,800, तो 640 का वैल्यू 12,800 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 12,800 और डिवाइडेड बाई 640, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो एक का रेशियो जो है वो 20 के बराबर है। और हमसे पूछा गया है तीसरी किस्त ज्ञात करनी है, तीसरी किस्त को हमने यहाँ पे कितना माना था 300, तो एक बराबर 20 के, तो 300 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 300, मतलब ये 6,000 हो जाएगा, तो तीसरी किस्त का वैल्यू हमारा जो है वो 6,000 हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से मैंने आपको इंस्टॉलमेंट जो सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।